एक दिन स्वामी विवेकानंद जी घूमते घूमते एक नदी के किनारे आ गए। वहां उन्होंने देखा कि एक नाव है, पर वो किनारे से काफी दूर है। इसलिए उस नाव के इंतजार में स्वामी जी वहीं किनारे पर बैठ गए। वहीं साथ में एक साधु भी गुजर रहे थे। साधु ने स्वामी विवेकानंद जी को वहां अकेला बैठकर उनसे पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मैं यहाँ उस नाव का इंतजार कर रहा हूँ। साधु ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मैं विवेकानंद हूँ। साधु ने स्वामी विवेकानंद जी का मजाक उड़ाते हुए उनसे कहा, अच्छा, तो तुम हो वो विख्यात विवेकानंद जिसको लगता है कि विदेश में जाकर भाषण देने से तुम बहुत बड़े महात्मा साधु बन सकते हो। स्वामी विवेकानंद जी ने साधु की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो साधु बहुत ही घमंड के साथ अपनी शक्ति का प्रयोग करके नदी के पानी के ऊपर चलने लगा तथा कुछ दूर तक चलने के बाद साधु ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा, क्या तुम मेरी तरह इस पानी पर पैदल चलकर इस नदी को पार कर सकते हो? स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही आदर और विनम्रता के साथ साधु से कहा, इस बात में कोई शक नहीं है कि आपके पास बहुत ही अद्भुत शक्ति है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपको ये असाधारण शक्ति प्राप्त करने में कितना समय लगा? साधु ने उत्तर दिया बहुत ही घमंड के साथ, ये बहुत ही कठिन कार्य था। मैंने पिछले 20 सालों की कठिन तपस्या और साधना के बाद ये महान शक्ति प्राप्त की है। यह सुनकर स्वामी जी बहुत ही शांत स्वर में बोले, आपने अपनी जिंदगी के 20 साल ऐसी विद्या को सीखने में बर्बाद कर दिए जो काम एक नाव 5 मिनट में कर सकती है। आप ये 20 साल निर्धन बेसहारा गरीबों की सेवा में भी लगा सकते थे, या फिर अपने ज्ञान और शक्ति का प्रयोग देश और देशवासियों की प्रगति में भी लगा सकते थे, परंतु आपने अपने 20 साल सिर्फ 5 मिनट बचाने के लिए व्यर्थ कर दिए। ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। ये बात सुनकर साधु सिर झुकाए खड़े रह गया और स्वामी जी नाव के समीप आने पर नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर चले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने ज्ञान और शक्ति का सही प्रयोग करना चाहिए तथा किसी भी प्रकार की शक्ति को प्राप्त करके हमें उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। यदि हम उस पर घमंड करते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी मूर्खता है। शक्ति का सही जगह पर सही इस्तेमाल करना ही वास्तविकता में बुद्धिमानी है।